Welcome to Analyst IAS. So in editorial of the day series, today we are going to discuss the article Watch the Gap. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper and relevancy of this article is with GS paper 3. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about current account deficit. So now let's start the discussion. तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट तो इंक्रीज़ हुआ ही है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमारा इंपोर्ट डबल इंक्रीज़ हुआ है और इसके कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट होने से कभी आने वाले टाइम में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमारे यहाँ हो सकता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि हमारी जो करेंसी है वो वीक हो रही है। करेंसी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा सप्लाई है उसकी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा कम हो रही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के इंक्रीज़ होने का एक कारण ये है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। दूसरा कारण है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल डबल टाइम में इंक्रीज़ हो रहा है। हालांकि हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, हमारे केमिकल्स वगैरह जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ हुई हैं, बट उतनी नहीं हुई हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप को कवर कर लें। तो करंट अकाउंट डेफिसिट होने से हमारी करेंसी पर असर पड़ता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और इन सब कारणों से हमारा फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इन सब चीज़ों से इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ेगा और बेसिक असेंशियल चीज़ें और महंगी हो जानी हैं। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल वॉच द गैप. So that's all for today. Stay connected for more such important videos. Thank you.